नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर करियर मंत्रा में स्वागत है। आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 2 चरण में अगर 1 से 5 की बात करें तो 6 तारीख को नगर निकाय इकाई की काउंसलिंग हुई और 8 तारीख को प्रखंड लेवल की हुई। तो इसके अंदर ये सवाल उठता है कि जो ये पंचायत लेवल की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें किस सीटे पे कितनी सीटें हैं, कहाँ से क्या निकली हैं, इसके लिए लोगों में बहुत कन्फ्यूजन थी। उसको देखते हुए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पटने ज़िले की हर एक पंचायत में कितनी सीटें बची हैं और उसकी काउंसलिंग 12 तारीख को है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपको पता है कि अगली काउंसलिंग 12 जुलाई को है। इसमें हर ब्लॉक के मुख्यालय में काउंसलिंग की जाएगी और किस पंचायत में कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अपने सहूलियत के हिसाब से आप वहाँ जाके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम बिहटा ब्लॉक की। तो बिहटा ब्लॉक में कुल सीटें, अगर कुल सीट की बात करें तो बिहटा ब्लॉक में टोटल सीटें हैं 24 हैं और टोटल पंचायत नियोजन इकाई की बात करें, टोटल नियोजन इकाई 17 है। तो आपको अपने हिसाब से देखना, जो नज़दीक पर है वहाँ जाना है और अपनी काउंसलिंग करवा के एक सीट पक्की करनी है। बिहटा के बाद अगली नियोजन इकाई की बात करें तो अगली नियोजन इकाई है बिहटा का अगली नियोजन इकाई है पालीगंज। इसमें कुल 19 नियोजन इकाई हैं और कुल सीटें 30 हैं। सीटों की बात करें तो पालीगंज की कुल पंचायत को मिलाकर 30 सीटें हैं। आगे चलते हैं तो अगले क्रम में है फुलवारीशरीफ। यहाँ पे कुल 10 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होना है और कुल सीटें 12 हैं। तो आप यहाँ पे तय कर लें कि आपको किस सीटें, कहाँ पे आपकी एक सीट पक्की होती है और अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पे आप जा सकते हैं। आगे चलिए, फुलवारी के बाद अगली आती है नौबतपुर। इसमें कुल 15 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कुल सीटें 27 हैं। आगे चले तो अगला है धनरवा ब्लॉक। इसमें कुल 17 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कुल सीटें 47 हैं। आगे चलते हैं तो अगला है मनेर। तो मनेर में कुल नियोजन इकाई 11 है और कुल सीटें 28 हैं। तो आप अपने हिसाब से देख के यहाँ जा सकते हैं। आगे चलें मसौरी में, तो मसौरी में कुल सीटें 31 हैं और नियोजन इकाई 14 है। आप यहाँ पे जाके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। मसौरी के बाद आगे चलते हैं तो आगे है मसौरी के बाद अगला है मोकामा। मोकामा में कुल 12 नियोजन इकाई हैं और कुल सीटें 27 हैं। 12 नियोजन इकाई में सीटों की संख्या कुल 27 है। आगे मोकामा के बाद विक्रम में कुल नियोजन इकाई 8 है और सीट की संख्या 10 है। अगला पुनपुन के है। पुनपुन में कुल नियोजन इकाई 8 है, कुल सीट 9 है। उसके बाद बख्तियारपुर की आती है। तो बख्तियारपुर में कुल नियोजन इकाई 13 है और कुल सीट 28 है। आगे चलते हैं तो पंडारक में कुल नियोजन इकाई 14 है और सीटों की संख्या 29 है।
आगे चलते हैं तो अगला है बार बार, जिसमें नियोजन इकाई बार प्रखंड के अंतर्गत 9 नियोजन इकाई हैं और जिसमें कुल सीटें 12 हैं। आगे चलते हैं तो अथमल गोला में कुल 8 नियोजन इकाई हैं और टोटल सीट 19 हैं। आगे बात करें तो अगला है पटना सदर, 4 नियोजन इकाई हैं और सीट मात्र यहाँ पे 2 हैं। आगे दानापुर की बात करें तो कुल नियोजन इकाई दानापुर में 7 हैं और सीट की संख्या 24 है। आगे चलें तो फतुहा की बात करें तो फतुहा में कुल नियोजन इकाई 10 है और सीट की संख्या 13 है। फतुहा की बात करते हैं फतुहा के बाद आगे चलते हैं तो अगला है बेलछी का। फतुहा के बाद बेलछी में 2 नियोजन इकाई हैं और कुल सीटें 8 हैं। बेलछी के बाद घोसबरी की बात करें तो घोसबरी ब्लॉक के अंतर्गत 8 नियोजन इकाई का काउंसलिंग 12 तारीख को होना है और उसमें कुल सीटें 27 हैं। उसके बाद बात करें दनियावा की तो दनियावा प्रखंड के अंतर्गत 5 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कुल सीटें 16 हैं। आगे चलें तो खुसरूपुर की बात करें तो खुसरूपुर में कुल 7 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कुल सीट 15 है। वही बात करें संपतचक की तो संपतचक में 6 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है, कुल सीटें 10 हैं। आगे चलें तो अगला है दुल्हिन बाजार। दुल्हिन बाजार में कुल नियोजन इकाई 9 है और सीटें 8 हैं। तो आप अपने हिसाब से देख के और 12 तारीख को काउंसलिंग में भाग लेके एक सीट आप बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं हम मेरे द्वारा बताया गया सीटों की संख्या और नियोजन इकाई में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और अपनी सुविधा के हिसाब से आप काउंसलिंग स्थल पर जाके वहाँ पे अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। धन्यवाद।